हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th बी में। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, महत्वपूर्ण क्या है? अंगक है, यानी कि अंग है। क्लियर? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है, जिसे कोशिका का कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। इसे बिजली घर क्यों कहा जाता है? कि यानी कि जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारे अंदर जो शरीर है उसमें कुछ क्रियाएं हैं चल रही हैं, उन क्रियाओं करने के लिए क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो एनर्जी है वह एनर्जी कौन प्राप्त करवाता है? उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे शरीर में जो प्रक्रिया उन्हें पूर्ण कराने के लिए यही एनर्जी प्राप्त कराता है। इसीलिए इसे सेल कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऊर्जा जो जाएगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से, यह ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी। किसके रूप में होती है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। क्लियर? इसे कोशिका की ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। ठीक, इसे जो कोशिका है, एक कोशिका की इसे ऊर्जा करेंसी भी इसे कहा जाता है। क्लियर? इसे एक तो बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही, और एक इसे ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही। याद ऐसे कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माँ जैसे घर में सब चीज़ की देखभाल करती है, उसी प्रकार वहाँ पर यानी कि माँ के हाथ में क्या होती है? करेंसी होती है, यानी घर की। तो इसे बोल देंगे ऊर्जा करेंसी। ठीक, पूरी पावर सप्लाई किसके घर में? माँ के पास होती है, तो इसलिए इसे बिजली घर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसे हिंट लेकर भी इससे हम याद कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? बिजली घर और ऊर्जा करेंसी। क्लियर? और जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही हमारे शरीर में जो होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। जो एनर्जी इसके रूप में किसके रूप में होती है? एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। क्लियर? ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? ठीक, अब बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो रचना है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह जो कैसी होती है? लेंस जैसा होता है, गोलाकार, अंडाकार या सूत्रव्रत हो सकता है। कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार या लेंस जैसा। यह कैसा होता है? लेंस जैसा होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति आप देख रहे हैं। ठीक, इसमें यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होती है वह क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, फिर मैंने बताया रखी है प्रत्येक कोशिका की संख्या यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संख्या कैसी होगी? अलग अलग होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, और यह सबसे ज़्यादा किस में पाएगी? जो सक्रिय हुआ, यानी कि सक्रिय कोशिकाओं में यह अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक, क्यों? यानी कि इसे बिजली घर कहा जाता है। आपने अभी देखा, मैंने लिखा हुआ था बिजली घर यानी कि जो सक्रिय होगा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो उसमें इनकी संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो धारी क्या होती है? झिल्ली होती है, आवर्धक का अंगक होता है, और बाहरी झिल्ली अधिक परागण में वह छिद्रित होती है। किस प्रकार की होती है? जो भीतरी जो झिल्ली है, जो इसकी जो भीतरी झिल्ली अंदर की ओर अनेक स्थानों पर कैसी होती है? विलय होती है। कैसी होती है? विलय होती है। क्लियर? विलित होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको अपनी नोटबुक में तैयार करना है, और इसमें आपको संरचना में ये टाइप लिखना है। इस प्रकार की होती है, इसकी जो संख्या है वह विभिन्न प्रकार की यहाँ तक लिखना है। ठीक, और इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। क्लियर? ये आपको जो स्ट्रक्चर है इसको भी अपनी कॉपी नोटबुक में माइटोकॉन्ड्रिया के इस स्ट्रक्चर को आपकी नोटबुक में बनाना है। क्लियर? इसकी संरचना में आपको पता पड़ा, यानी लेंस टाइप में, यानी बहुत पतली होती है। लेंस कैसा होता है? बहुत अपारदर्शी। ठीक, तो ये यानी बहुत पतली होती है जिससे आर पार देख सके। ये कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार और अंडाकार। ठीक,
जिसमें इसमें जो कोशिकाओं की संख्या भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग, और जो सक्रिय होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है इसका, क्लियर, ठीक। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया आज कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। कल आपके कुछ अंतर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। तो आपको ये अपनी नोटबुक में यहाँ तक क्लियर करना है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला, क्यों बिजली घर, और इसे बिजली घर भी कहा जाता है सेल का, और करेंसी यानी कि करेंसी भी इसे कहा जाता है, ठीक। ऊर्जा करेंसी, क्लियर, ऊर्जा करेंसी भी से। थैंक यू यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। कल बात चलेगी इसमें डिफरेंट है आपकी बुक में, उसी डिफरेंटों के बारे में हम बात करेंगे, क्लियर।